गुज़िश्ता साल जब मानसून की शदीद बारिशों से पाकिस्तान में लाखों घर तबाह हो गए, तब पोनो में कायम तिकोनी छतों वाले मकानात खड़े रहे। पानी बहुत आया था वहाँ पे। हमारा ये सेंटर है ना, ये पहले पुराना 4 साल पहले बना हुआ था। हम सारा उधर बचा लेके मैं उधर सेंटर में था, उसमें पानी नहीं आया था। सुठे से जिंदगी गुजारी है। अंदरून सिंध में वाक़े गांव पोनो को मौसमियाती तब्दीली के साथ जीने के एक मॉडल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ सीमेंट या ईंटों के बजाय बांस, चूने, मिट्टी और भूसे से मजबूत घर बनाए गए हैं। ये तमाम अशिया कुदरती हैं, सस्ती हैं और माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। सख्त गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं। बरसात में नुकीली छतों से पानी जल्दी से नीचे बह जाता है, जिससे छत गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। घरों को जमीन से कुछ ऊंचा बनाने से इनमें पानी भी फौरन दाखिल नहीं होता। इस गांव को मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने डिजाइन किया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बरसों काम करने के बाद कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने महसूस किया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फंस कर रह गई हूँ, जहाँ आप अमीरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारी, जहाँ आपको गुर्बत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता। 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए, यास्मीन लारी को ऐसे घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो आफात का सामना कर सकते हों। इसके लिए उन्होंने मुल्क के जनूब में सहराओं और शिमाल में पहाड़ों में तामीरात के तरीकों पर गौर करना शुरू किया। मैं ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि एक हंगामी सूरत हाल है और मैं किसी भी किस्म का मवाद इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे इससे जमीन को कितना ही नुकसान पहुँचे। ये आज की दुनिया में काबिल कबूल नहीं है, जब माहौलियाती तब्दीली का खतरा हमारे सामने है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये घर देखने में तो बहुत सादा है, लेकिन एक पेचीदा मसले का हल पेश करते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ, जिसे स्मार्ट डिजाइन के जरिए इस्तेमाल किया गया है। रजाकारों की मदद से यास्मीन लारी की टीम्स ने मकामी लोगों को तरबियत दी है, जिन्होंने हजारों ऐसे घर और शेल्टर्स बनाए हैं जो माहौल दोस्त और आफात से मुकाबला करने के काबिल हैं। पोनो में ज्यादातर मकानात पिछले साल के सैलाब के बाद बनाए गए, लेकिन इलाके में तेजी से मकबूल हो रहे हैं। दूसरा गांव वाला बोल रहा हमारे को भी बनवा के दो। अब यास्मीन लारी का मिशन ऐसी आबादियां कायम करना है जो अपने बलबूते पर जी सकें। पोनो में शमसी तवानाई से चलने वाली बैटरियां घरों के लिए बिजली पैदा करती हैं। लोग कम्युनिटी गार्डन में अपने लिए खुराक उगाते हैं। हैंड पंप तवील फासले से पानी लाते हैं, जिससे खवातीन का बहुत सा वक्त बच जाता है। कुछ खवातीन इस वक्त को घर से ही छोटे कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यास्मीन लारी का बनाया पाकिस्तान चूल्हा खवातीन में बहुत मकबूल है, क्योंकि इससे धुआं उनकी तरफ नहीं आता और इसे बनाना सिखाकर कई देही खवातीन रोजी भी कमाती हैं। मैं अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर दूसरे गांव जाती हूँ। मैं खवातीन को इसे बनाना सिखाती हूँ, पैसे कमाकर शाम को वापस आती हूँ। आज जब पाकिस्तान बैन अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहा है कि वो गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ में मदद करे, यास्मीन लारी की नज़र में बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं। Don't give any handouts. हमें खैरात न दें, हमें लोगों की सलाहियतों और सकत को बढ़ाने की जरूरत है और फिर ये हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, पोनो, सिंध।